दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो दोस्तों झंडा ऊंचा रहेगा, ठीक है। भारतीय सेना जो है टॉप की, वर्ल्ड की नंबर 1 सेना, मैं बार बार बोलता आया हूँ। और दोस्तों आपको पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। हमारी हॉकी टीम ने, ठीक है, तीसरी और चौथी पोजीशन के मैच में ओलंपिक या पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है स्पेन को जो है 2-1 से हराते हैं, जिसमें हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, ठीक है, पीसी के माध्यम से। और वो बधाई के पात्र है। उनके टोटल ओलंपिक के अंदर, इस ओलंपिक पेरिस ओलंपिक टोटल 11 गोल उन्होंने ठोके, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा कि 41 साल में पहली बार टोक्यो ओलंपिक में हम कांस्य पदक लेने में सफल हुए। और उसके आफ्टर 3 ईयर के बाद, यानी कि ये 2024 के पेरिस ओलंपिक के अंदर हमने फिर कांस्य पदक लिया। और ये कारनामा हमको करने में जो है सिर्फ 52 साल के बाद 2 पदक लेने का जो सुख हमें प्राप्त हुआ, ये 52 साल के बाद प्राप्त हुआ। क्योंकि इससे पहले हमने 1968 में और 1972 में लगातार 2 बार कांस्य पदक उठाया था दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों हमने अभी तक ना टोटल मिला के 13 पदक हासिल किए हैं ओलंपिक के अंदर। सबसे बड़ी उपलब्धि हमें हॉकी में मिली है, जिसमें मेजर ध्यानचंद, लीजेंड प्लेयर को आप जानते हैं, जिन्हें, ठीक है, सर ध्यानचंद के नाम से जानता है। सर की उपाधि क्या तो डॉन ब्रैडमैन को मिली है, सर गर्लफ्रेंड सोबर्स को मिली है, या सर ध्यानचंद जी को मिली हुई है दोस्तों, ठीक है। और 13 उसमें से 8 गोल्ड हमने लिए थे, उसमें 28 में हमने एक फर्स्ट गोल्ड 28 में लिया, उसके बाद 32 में लिया, उसके बाद 36 में लिया, उसके बाद 48 में लिया, उसके बाद 52 में लिया, उसके बाद 56 में लिया, उसके बाद 64 में लिया। लास्ट गोल्ड जो हमने लिया था ओलंपिक के अंदर 1980 में लिया था दोस्तों, ठीक है। और हम टोटल मिला के ना 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 13 मेडल अभी तक ओलंपिक में ले चुके हैं दोस्तों। और ये बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों, सभी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी। और पूरी देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जिस तरीके से हम क्रिकेट को ना क्रिकेट की हमें एक जो बहुत बड़ी बीमारी है ना, हम क्रिकेट को बहुत तजुब से देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं। लेकिन हॉकी जैसी कलात्मक खेल दोस्तों, आप इसको मजाक में मत लिया करिए प्लीज़। ये बहुत ही कलात्मक खेल है, ये स्टेमिना ताकत का गेम है। और इसको, ठीक है, इसको देखने के लिए उसको भी, हॉकी को भी आप लोग सपोर्ट कर रखिए। हम जो ओलंपिक के समय या बड़े बड़े जो विश्व कप चलता है, उसमें तो हम इसको खेलने के लिए देखने के लिए आ जाते हैं। अगर हम कोई टूर्नामेंट चलता है, इसका अगर कोई मतलब प्रीमियर लीग चलेगी ना, इसके कोई स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं हॉकी के, तो प्लीज़ मेहरबानी है, जो बड़े बड़े जो धंधा सेठ है ना, मेहरबानी करके ना इन टीमों को भी खरीदें, ताकि इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो और ये और हमारे नए नए सितारे उभर के सामने आए और हम गोल्ड ले सकें। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि क्या है, ये भावना खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है दोस्तों। आप देख रहे हो किसी भी ऐड में आपको हॉकी का प्लेयर देखता हुआ नजर आएगा, उसमें क्रिकेट के प्लेयर ही आपको नजर आते हैं। क्यों? जो कि ब्रांड बिकता है यार। अगर ब्रांड है ना, आजकल की हमारे देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी को भुला दिया गया है। और ब्रांड के तौर पर कैसे कैसे प्लेयर थे, मोहम्मद शाहिद, भास्करन, सैयद अली, सोमाया, ठीक है, कहते हैं मनोज टोपनो, अपना क्या कहते हैं धनराज पिल्ले, कैसे कैसे प्लेयर हमारे हमको मिले, जफर इकबाल, ठीक है दोस्तों, जिनको देख के हम बड़े हुए यार। देख के क्या 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 टेबल थे उनके साथ, तो ये हुआ भी नहीं करता था, क्या कहते हैं टीवी, ठीक है। लेकिन कमेंट्री से पता चलता था किस तरीके से अपना वो स्टिक वर्क को अंजाम दे रहे हैं दोस्तों। इन खिलाड़ियों को तभी बूस्ट मिलेगा, तभी सपोर्ट मिलेगा, जब आप लोग सपोर्ट करोगे, जब आप लोग इसको ज़्यादा देखोगे, तो इनको रिस्पॉन्सर मिलेंगे, इनको फाइनेंस साइड से ज़रा से स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे क्रिकेट में लाखों अरबों रुपयों का खेल खेला जा रहा है, उस तरह से हॉकी प्लेयर को कुछ नहीं मिलता दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इनको तो ऐसी नौबत भी आती है कि अपने पेमेंट से भी तक जाना पड़ता है, ठीक है। आप 4 साल के बाद ओलंपिक आएगा, लोग कुछ समय के बाद इसको मीडिया भी इनको भुला देगी। तो मीडिया से भी हम मेरे हाथ जोड़ के विनती, प्लीज़ इनका सपोर्ट करो। और रिस्पॉन्सर जो है ना, बड़े बड़े टाटा जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ठीक है। एक वही है अंबानी, अंबानी तो ये किसी काम के है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ नोट छापने वाले, गरीबों को खून चूसने वाले लोग हैं। तो इनको मैं ज़्यादा मुँह भी नहीं लगाता हूँ, ये पैसे वाले अपने उस पर होंगे, ठीक है। ये किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, मेरा मानना ये है, ठीक है। तो जो टाटा जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इस तरीके से हॉकी को सपोर्ट करके इसकी प्रीमियर लीग बनाइए और इसको बूस्ट करने की कोशिश करिए। जिस तरह से कबड्डी को उठाया गया था, उस तरह से इसको भी उठाने की कोशिश की जाए, ताकि खिलाड़ी खड़े हों। और इनका गेम आप देखो ना, कितना कलात्मक, कितना मेहनत, कितना यार उसका 100% देखो, ठीक है। हमारा गोलकीपर देखो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, हॉकी को भी आप लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए पूरी युद्ध स्तर के अंदर। और आपको पता भी 8 गोल्ड लिए हैं यार। 8 गोल्ड का मतलब है कि 28 से लेकर 1980 में हमारा लास्ट गोल्ड आया था। उसके बाद हमने एक ब्रॉन्ज लिया, उसके बाद हमने 4 सिल्वर लिया, जिसमें 2 इस बार कंटिन्यू लिए और पिछली बार 2 कंटिन्यू लिए थे 1968 से 1972 में, जो यानी कि 4 टोटल ये हो गए। तो दोस्तों आपको दोबारा बहुत बहुत बधाई है।
और अभी हमारे और मेडल भी आने हैं दोस्तों, और सभी खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करना चाहिए। हमारा एक ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ फोकस होना चाहिए, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, समझ गए? क्योंकि अब क्रिकेट की वैल्यू का आपको इसी से पता लगता है। ओलंपिक में इसको मान्यता नहीं है दोस्तों, ठीक है? ओलंपिक में किसी भी चीज़ में इनको मान्यता नहीं है। इस तरीके से टूर्नामेंट करके इस तरीके से लोगों को जो बीमारी फैल गई है ना, ठीक है, इसमें उससे आपको निकलना होगा और हमारे देश के राष्ट्रीय खेल को तवज्जो देनी पड़ेगी। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर को कहते हैं भारत रत्न दे दिया गया और ध्यानचंद जी को साइड कर दिया गया, बहुत शर्मनाक था, ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।